हेलो गाइस, ये फ्रॉम नाउ ऑन शो टाइम एक्सप्लेनेशन सीरीज की 7th वीडियो है जिसमें हम एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई चीज मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। वो औरत बिनसुक जो लास्ट एपिसोड में वेंटिलेटर की हालत में थी, अब उसकी सोल बाहर आ चुकी है और बताती है कि उसे उसके हस्बैंड जोंगू ने ही मारा था। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो आदमी जोंगू मिनसुक को ऑर्फनेज बेचने के लिए फोर्स कर रहा था। वो नहीं मानी, जिस वजह से जोंगू ने बेसबॉल बैट से ही जो ग्रिम रिपर मिनसुक की सोल को लेने आया था, वो सबको बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, बीच बीच में आ रहा था और मिनसुक को वापस ले जाने की जिद कर रहा था। चावंग उसे खाने की लालच देता है और वो रुकने के लिए मान जाता है। चावंग ग्रिम रिपर को अपने घर ले आता है। वहाँ पता चलता है कि ग्रिम रिपर जनरल का पुराना दोस्त है। ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं। जनरल से भी वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस ग्रिम रिपर को कुछ भी करके रोकना था जब तक कि सही मर्डरर पकड़ा नहीं जाता। इसीलिए घोस्ट एम्प्लॉयज और चावंग मिलकर तरह तरह की डिश सर्व कर रहे होते हैं। वो शायद इसी बहाने से रुक जाए। मिनसुक बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे एक बेसबॉल बैट से मारा था। बाद में वो ये भी ऐड करती है कि बेसबॉल बैट को जोंगू ने एक बैग में डाल दिया था। वो बैग अब पुलिस के पास है जो कि गुंडों की ऑफिस से मिला था। तो अगर जोंगू ने गुंडों की ऑफिस में बैट रखा था तो सीसीटीवी में भी आया होगा, जबकि सीसीटीवी में सोंगू बिना बैग के ही शॉप से बाहर निकलता नजर आया था। सारे घोस्ट एम्प्लॉय सियोली छावुंग डिवाइड होकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जहां आर्यम जोंगू पे नजर रखती है और उसकी एक रिकॉर्डिंग भी टीम को सेंड करती है जिसमें वो ऑर्फनेज बेचने की बात कर रहा होता है। मानव जेल में जाकर उन गुंडों पे नजर रखता है जिन पे मिनसुक को मारने का इल्जाम है। माधव उन गुंडों को एक थप्पड़ मार के लड़वा देता है और पता चलता है कि इन लोगों को किसी ने ऑर्डर दिया था बेसबॉल बैट से मिनसुक की शॉप जाकर उसे डराने का। कीसु भी अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है जिसमें उसे पता चलता है कि एक डिलीवरी मैन ने ही जोंगू की हेल्प की थी बेसबॉल बैट को गुंडों की ऑफिस में रखने में। वो डिलीवरी मैन था, इसीलिए किसी को शक नहीं होता। आर्या ने स्योली के लिए जीआई डिवाइस के एयरफोन्स भी बनाए होते हैं जिससे अब वो घोस्ट से कहीं भी किसी भी वक्त बात कर पाएगी। अब घोस्ट एम्प्लॉयज शावून स्योली एक साथ बैठ जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि किसने क्या पता लगाया। मानव बताता है कि जब वो जेल गया था तो वहाँ गुंडों से पता चला कि किसी बिगफुट नाम के आदमी ने उन्हें ऑर्डर दिया था बेसबॉल बैट से मिनसुक को थ्रेटन करने का। एक्चुअली मानव घोस्ट बनने से पहले एक ठग था। उसे अब चीजों का आइडिया है और वो इस तरह के लोगों को भी जानता है जो धमकी देने वाले काम करते हैं। वो बताता है कि ये बिगफुट पहले इन्हीं के साथ काम किया करता था। वो एविडेंस क्लीन करने वगैरह के काम में माहिर है। अब सोमा कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर ली है बिगफुट ने, तो वो वहाँ भी शायद इसी तरह के काम करता होगा। उन थग्स को बिगफुट ने हायर करा था जो सोमा कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, यानी सोमा कंस्ट्रक्शन वो कंपनी है जिसे ऑर्फनेज वाली लैंड चाहिए। अब वो दिन आ जाता है जब मिनसुक को फाइनली डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। जोंगू थोड़ा ड्रामा करता है और बाहर जाके बिगफुट से मिलने का प्लान बना लेता है ताकि वो ऑर्फनेज को जल्दी से सेल कर सके। इतने में आर्यम हॉस्पिटल में आती है और सारी मशीन्स फिर से ऑन कर देती है। एक्चुअली मिनसुक कभी मरी ही नहीं थी। ये सब तो जोंगू को बेवकूफ बनाने के लिए था ताकि वो अपना अगला स्टेप ले सके। जोंगू और बिगफुट जो सटैल में मिलने वाले होते हैं, वहीं पर चावुंग, स्योली और बाकी सारे घोस्ट आ जाते हैं। स्योली और चावुंग उस रूम को बुक करवाते हैं जिस रूम के बराबर में ही जोंगू और बिगफुट मिलने वाले थे। उस रूम में जाकर मादांग और नाम सांगू कैमरास और रिकॉर्डर्स लगा देते हैं ताकि सब देख सकें। बाद में घोस्ट एम्प्लॉयज बिगफुट और जोंगू को आपस में ही लड़वा देते हैं, जिससे वो दोनों कन्फेस करने ही वाले थे कि जीसू आ जाता है। एक तो ये जीसू हमेशा बीच में आ जाता है। बेचारे से पता नहीं होता ना कि स्योली बाकी सबके साथ क्या खिचड़ी पका रही है। हीसू अकेला उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता और जोंगू भागते हुए छत पर पहुंच जाता है, जहां स्योली और छाबुंग भी उसका पीछा करते हैं। वो वहां से छलांग लगा देता है और नीचे गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में आ जाता है जहां मिनसुक तो अब मर चुकी थी और ग्रिम पेपर उसे ले जाने वाला था।
उससे पहले काफी इमोशनल सीन होता है। सब लोग मिनसुक को अच्छे से गुड बाय करते हैं। मिनसुक सॉली से ऑर्फनेज के बच्चों का ध्यान रखने को बोलती है। इतने में हमें पता चलता है कि उस रूम में बराबर वाले बेड पर जोंगू था, जिसकी रूह अब निकल के बाहर आ गई है और वो अपनी वाइफ से फाइट करने लगता है। ग्रिम रिपर दोनों को चुप करवाता है। उसके हाथ में एक एनवेलप होता है। वो कहता है कि इसमें मरने वाले का नाम लिखा है। वो 3 बार मरने वाले का नाम अनाउंस करके उसे डेड बताएगा और सोल को ऊपर ले जाएगा। वो एनवेलप खोल के नाम अनाउंस करता है, पर अंदर नाम मिनसुक का नहीं बल्कि जोंगू का था। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और थोड़ा खुश भी। वो कहता है सारे बच्चों ने मिनसुक के लिए दुआएं की थी। वो चाहते हैं कि मिनसुक यहीं रहे, जिस वजह से ऊपर वाली मैनेजमेंट को नाम बदलना पड़ गया। मिनसुक अब इस दुनिया में रह सकती है और ले जोंगू ऊपर जाएगा। जैसे ही ग्रिम रिपर जोंगू की सोल को लेकर ऊपर चला जाता है, वैसे ही मिनसुक की आंखें खुल जाती है और जोंगू की डेथ हो जाती है। अब सब कुछ ठीक हो जाता है और सारे ही घोस्ट एम्प्लॉइज जनरल और छाबुंग मिलकर ड्रिंक एंजॉय करते हैं, जो मिनसुक ने एज थैंक यू गिफ्ट छाबुंग को दी थी। एपिसोड के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि इविल स्पिरिट सोंगडुंग रोड पर एक बोर्ड देखता है जिसमें छाबुंग के शो के बारे में लिखा था। वो उसको देखता है और उसे छाबुंग याद आ जाता है। 2000 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर छाबुंग और वो इंसान जो अब इविल स्पिरिट बन चुका है उसे मार रहा था। सॉली बीच में आ गई थी और छाबुंग ने उसे ही मार दिया। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम ये काम को कंटिन्यू रख सकेंगे। इसके अलावा भी आपको आगे बहुत सारी टॉप ड्रामा वीडियोस, रिव्यूज और एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। गुड बाय।